अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी मेड इजी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल वॉल। सेल वॉल का बेसिक ओवरव्यू देती हूँ कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स पे और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में एक मेम्ब्रेन होती है या एक कवरिंग होती है जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उनकी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। एनिमल्स में या ह्यूमंस की सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये दो पॉइंट्स अपने याद रखने कि एक्स्ट्रा कवरिंग है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उनकी सेल मेम्ब्रेन पे, और दूसरा ये एनिमल्स में नहीं होती, ज़्यादातर प्लांट्स और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगी उनमें होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट उस वक्त और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि सेल वॉल पहले क्या है। सेल वॉल थिक होती है, इनइलास्टिक और रिजिड होती है और परमिएबल होती है। अब थिक तो समझ आ रहा है कि सेल वॉल जो है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा या उसकी जो है वो थिकनेस ज़्यादा होगी। थिकनेस तो इजी है। इनइलास्टिक और रिजिड होती है, मतलब मैंने कहा ना ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उसलिए क्या होती है इनइलास्टिक, यानी इसमें इलास्टिसिटी कम होती है बनस्बत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और साथ में ये थोड़ा सा रिजिड होती है या थोड़ी परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब ये सारी चीज़ों को परमिट कर देती है, अलाउ कर देती है। ठीक है, तो परमिएबल सारी चीज़ों को अलाउ करती है, यानी ये ट्रांसपोर्ट यानी सेल वॉल की प्रेजेंस जो है वो प्लांट सेल या किसी भी सेल की ट्रांसपोर्टेशन में अफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये परमिएबल है, यानी सब चीज़ों को परमिट कर देती है। अच्छा, अब इसके बाद सेल वॉल किस किस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी किस किस में प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, फंगल सेल में और बैक्टीरियल सेल में। इन तीन सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में या ह्यूमन सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल। अब लेकिन इसके क्या है, तीनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन कॉम्पोजिशन में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। अच्छा, प्लांट सेल में किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की, एक्टिन की और लिग्निन की। ये तीन सब्सटेंसेस हैं, इनसे बनी हुई होती है प्लांट सेल में सेल वॉल। अच्छा, फंगल सेल में किससे बनी हुई होती है, काइटिन बोल लो या चिटिन बोल लो, वो एक ही है। बैक्टीरियल सेल में बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, तो हम मेमोराइज करते हैं, प्लांट सेल में होती है, फंगल सेल में होती है, बैक्टीरियल सेल में होती है। प्लांट सेल में सेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन की, फंगल सेल में काइटिन की, बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की। सेल वॉल तीन टाइप्स की, टाइप्स तो नहीं कह सकते, सेल वॉल के तीन पार्ट्स हैं। प्राइमरी सेल वॉल होती है एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल और एक होती है मिडिल लेमिला। इन तीनों के स्टेजेस हैं कि मतलब बाय द टाइम जब प्लांट मतलब बेबी प्लांट होता है या प्लांट लेट होता है, उसके बाद से लेके जब अडल्ट प्लांट तक ग्रो करता है, तो डिफरेंट स्टेजेस पे ये सेल वॉल ग्रो होती है, और डिफरेंट उसी हिसाब से इसका नाम है कि प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, मिडिल लेमिला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कौन सी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है और उसका क्या फंक्शन है और उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। ठीक है, जनरल कॉम्पोजिशन तो हमने पहले देख ली थी इससे प्रीवियस स्लाइड में। अच्छा, लोकेशन, प्राइमरी सेल वॉल की लोकेशन क्या है, देखें पहला तो क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल ट्रू सेल वॉल होती है। अगर आपको कोई कभी ब्लैंक आया कुछ आया ऑप्शन, तो उसमें ट्रू सेल वॉल हमेशा हम किसको बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल को। क्यों ट्रू सेल वॉल बोलते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, यानी जैसे ही प्लांट का सेल ग्रो करता है, जैसे जैसे ग्रो करता है, सबसे पहली जो सेल वॉल बनती है हमारे पास वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर टू मिडिल लेमिला, यानी मिडिल लेमिला बाहर, मिडिल लेमिला के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होगी। ठीक है, आगे पिक्चर है उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं तीनों सेल वॉल्स। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल को सेकेंडरी क्यों कहते हैं, प्राइमरी के बाद बनती होगी, जाहिर है। तो फॉर्म बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन स्केलेरेनकाइमा सेल्स। अब देखिए, सेकेंडरी सेल वॉल हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती, किस में प्रेजेंट होती है, स्केलेरेनकाइमा सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ज़्यादातर किस में फॉर्म होती है, मैच्योर सेल्स में। प्राइमरी सेल वॉल को हम प्राइमरी इसीलिए तो कह रहे थे क्योंकि न्यूली ग्रोइंग सेल्स में फॉर्म थी। ये किस में बनती है, सेकेंडरी, मैच्योर में। तो मैच्योर में क्या है कि मैच्योर में भी किस में सिर्फ इन्होंने लिखा है, स्केलेरेनकाइमा सेल्स में। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल बेसिकली जो है वो फर्दर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, और ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
देन सेकेंडरी सेल वॉल होगी, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल होगी, उसके बाद मिडिल लैमेला होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस होगी। अब मिडिल लैमेला क्या है, किसके दरमियान प्रेजेंट है? प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, यानी दो सेल के दरमियान में प्रेजेंट है मिडिल लैमेला। ठीक है, अब इनकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। जर्नल तो हमने पढ़ ली थी, अब स्पेसिफिक देखते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी हुई। प्राइमरी सेल वॉल एक तो थिन और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, इन तीनों से मिलकर प्राइमरी सेल वॉल बनी हुई है। और ये क्या होती है? थिन और स्लाइटली फ्लेक्सिबल। हमने एक जर्नली तो कहा कि जो सेल वॉल होती है वो थिक, इनइलास्टिक और रिजिड होती है। मैंने कहा था ना इनइलास्टिक, लेकिन बिल्कुल ही हार्ड या बिल्कुल ही रिजिड टाइप नहीं होती, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? ये देखें, सेकेंडरी सेल वॉल थिक और रिजिड है। और किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और वैक्सेस, ये इसकी कॉम्पोजिशन है। और मिडिल लैमेला कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पेक्टिन। मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरह से फंक्शन प्राइमरी सेल वॉल का, प्राइमरी सेल वॉल मैंने बताया था कि न्यूली ग्रोइंग सेल्स में बनती है, तो उसका फंक्शन क्या होगा? हेल्प्स इन ग्रोथ बाय स्ट्रेचिंग द वॉल प्लास्टिकली, यानी इरिवर्स, एक दफ़ा ग्रो हो गया तो वो दोबारा छोटा नहीं हो सकता, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल क्या करती है? इसको एक डेफिनेट शेप देती है और मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मैंने कहा ना एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, तो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो है वो उसको मज़ीद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। मिडिल लैमेला क्या होता है? ये दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रखने में, मैंने कहा था ना एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान में प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है? दो सेल्स को आपस में होल्ड करके रखती है। देखें ये क्या है? सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब देखें ऊपर, देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है? ऊपर देखें, ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ऊपर देखें सबसे पहले हमारे पास है मिडिल लैमेला। ठीक है, मैंने कहा था ना मिडिल लैमेला सबसे ऊपर होती है, उसके बाद होती है प्राइमरी सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि बहुत सारे जनरली नॉर्मल सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, कुछ सेल्स होते हैं जिसमें सेकेंडरी सेल वॉल थी, और आपकी बुक में लिखा है, मेंशन किया हुआ है स्केलेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, यहाँ देखें ये प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी थी? हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज से। आगे वाली पिक्चर देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दो सेल्स के दरमियान में जो प्रेजेंट है वो क्या है? मिडिल लैमेला। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, और ये लास्ट डायग्राम से तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो सेल मेम्ब्रेन पे पोस्ट करूँगी, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And thanks for watching. If you have any query, you can ask me in the comment section. I will try to resolve your query as soon as possible. So, thank you.